और आज हमने ये इकट्ठे होकर के एक बड़ा फैसला लिया है कि जो हमारी आयुर्वेदिक अनुभवी चिकित्सक समाज समिति है, जो हमारे डॉक्टर गांव-गांव में बैठे हैं, वो सारे मिलके हम बगैर डरे, चाहे कोई हमें जान से मार दे, चाहे कोई हमें धमकी दे, हमारे ऊपर किसी बात का असर नहीं होने वाला। जैसे अगर डरने लगे तो हमारे फौजी डरेंगे तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे ही जो है हमें भी फौजी बनना पड़ेगा। तो हम जो भी नशा बेचेगा और हमारी सीध में आएगा, हम उसकी सूचना अब जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनको देंगे। और चाहे जो प्रशासन है वो किसी भी हद तक हमसे अगर इसमें मदद मांगता है तो हमारी एसोसिएशन मतलब उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरभजन सिंह है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरएमपी की आज बैठक ली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आरएमपी की बैठक तो यहाँ वैसे होती रहती है, आज भी है। तो हमारे जो मुद्दे हैं कि हमें काम करने के लिए थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ सरकार की तरफ से नहीं होती। जैसे हम फर्स्ट एड गाँव में देते हैं, अगर गाँव में फर्स्ट एड ना दें तो मृत्यु दर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, क्योंकि नहीं देते, क्योंकि 2-4 किलोमीटर तक भी पेशेंट नहीं जा पाते। अगर फर्स्ट एड देते हैं तो वो सिरसा तक पहुंचने में मदद करती है। तो जो फर्स्ट एड आरएमपी दे सकता है, कोई एमबीबीएस तो है नहीं किसी गांव में, किसी में भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो गांव वाले मरीज़ हैं वो 60-70% रास्ते में ही रह जाएंगे अगर ये फर्स्ट एड, पहली सहायता ये हमारे गाँव वाले डॉक्टर नहीं देते तो। जी राजपाल जी, नशे की बात की है तो किस तरह की कंट्रोल आप करेंगे, कैसे क्या कुछ रहेंगे, ये बताइए आप। देखिए सर, ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जो बच्चे हैं वो नशे की गर्त में आकर के अपने जो है प्राण खो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो नशे में जा रही है, तो फिर ये देश कैसे चलेगा। तो देखो, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें खुल के आगे आना पड़ेगा। जब तक हम लोग खुल के आगे नहीं आएंगे तब तक हम इस पे विजय नहीं पा सकते। दूसरा है कि प्रशासन अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है, पूरी सख्ताई कर रखी है। दिनों दिन जो लोग हैं वो नशा जो तस्कर है उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी नहीं आती हुई दिखाई दे रही। मुझे ऐसे लगता है कि जब तक आम नागरिक इस नशे के खिलाफ नहीं बोलेगा, आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक जो सामाजिक संगठन है वो नहीं उठाएंगे, तब तक इस नशे पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे चिकित्सक साथी हर गांव में 2-4 चिकित्सक साथी हैं, पूरे हरियाणा के अंदर, बल्कि हर प्रदेश में हैं। तो सभी वो प्रैक्टिस करते हैं, गांव में प्राथमिक चिकित्सा वो प्रोवाइड कराते हैं। छोटी बीमारियों के लिए या मतलब कि एक बड़े शहर में बड़े डॉक्टरों के पास नहीं आया जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि बड़े डॉक्टर नहीं होने चाहिए, बड़े डॉक्टर भी चाहिए, लेकिन वो बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। छोटी बीमारी के लिए एक मरीज़ गांव से शहर चल के नहीं आ सकता। तो इसलिए जो हमारे जो साथी हैं उनको सरकार ने कई सालों से रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं वो भी इस मतलब कि इसमें कि ये लोग नशा बेचते हैं। देखिए, मेडिकल नशा है, मेडिकल नशे से ज़्यादा चिट्टा या दूसरे नशे बिक रहे हैं। अगर इन नशों को कंट्रोल करना है तो संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, संस्थाओं को प्रशासन की मदद करनी पड़ेगी। और आज हमने ये इकट्ठे होकर के एक बड़ा फैसला लिया है कि जो हमारी आयुर्वेदिक अनुभवी चिकित्सक समाज समिति है, जो हमारे डॉक्टर गांव-गांव में बैठे हैं, वो सारे मिलके हम बगैर डरे, चाहे कोई हमें जान से मार दे, चाहे कोई हमें धमकी दे, हमारे ऊपर किसी बात का असर नहीं होने वाला। जैसे अगर डरने लगे तो हमारे फौजी डरेंगे तो हम कैसे जिएंगे, ऐसे ही जो है हमें भी फौजी बनना पड़ेगा। तो हम जो भी नशा बेचेगा और हमारी सीध में आएगा, हम उसकी सूचना अब जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं उनको देंगे। और चाहे जो प्रशासन है वो किसी भी हद तक हमसे अगर इसमें मदद मांगता है तो हमारी एसोसिएशन मतलब उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें हमारे बच्चों को बचाना है, हमारे देश को बचाना है। और जो हम पे इल्ज़ाम लगते हैं कि आप मतलब कि आम आदमी पे इल्ज़ाम लगते हैं कि नशा बेचता है, जो नहीं बेचता है उसको भी शक की नज़रों से देखा जाता है। तो इन चीज़ों से हमें उबरने के लिए और हमारे समाज को बचाने के लिए आज हमने एक कड़ा फैसला लिया है।
लाख हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं हम सिरसा जिला के आरएमपी, और हम ये राज्य स्तर पे भी इसको चलाएंगे। आज हमारी जिला स्तरीय मीटिंग है, हम राज्य स्तर पे भी आने वाले टाइम में मीटिंग करेंगे, और हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, क्योंकि अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस नशे पे विजय पाकर रहेंगे। जैसे आज प्रशासन सख्त है, जैसे प्रशासन सीरियस है, ऐसे ही हम भी सीरियस होंगे। राजपाल जी, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वो नशे से प्रभावित हैं, आमतौर पे सभी ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जो है आरएमपी उन लोगों का भी इलाज कर देता है जो कहीं ना कहीं नशा ले रहा है या नशे से ग्रस्त है। तो क्या कुछ फैसला आज की डेट में आपकी तरफ से रहेगा और इसके किस तरह से अमल किया जाएगा? ऐसे होता है कि देखो, जैसे आपकी बात ठीक है कि एक मतलब कि ना 2 चीज़ें चाहिए किसी कार्य क्षेत्र में करने के लिए, एक डिग्री डिप्लोमा और एक मतलब एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हमारे पास है, डिग्री डिप्लोमा सरकार नहीं दे रही है। पिछले कई सालों से हमारी लड़ाई हो रही है, लड़ाई चल रही है सरकार के साथ। मैं खुद जो है, मेरी एसोसिएशन जो है मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल खट्टर जी से 3 बार बात कर चुके हैं। पीछे से हमारा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड भी पंचकुला में बनाया गया था, जिसके डॉक्टर ऋषिपाल जी सैनी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन वो फिर हटा दिया। तो चल रही है। लेकिन जो बात है नशे की, तो हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमें लगता है कि जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, जितना हमें मतलब लगता है कि हम किसी का नशा छुड़ा सकते हैं, कितना हम जागरूक कर सकते हैं। हम काउंसलिंग भी करते हैं गांव में, हमारे जो डॉक्टर हैं वो मरीजों की काउंसलिंग करते हैं कि नशा नहीं लेना चाहिए। और मैं खुद आपको बता दूं कि डबाड़ी एसपी से मैं खुद सम्मानित हुआ हूँ। मैंने खुद मेरे गाँव के अंदर एक प्रयास किया था, पंचायत ने मेरे को बोला था कि आपके आरएमपीओं की सहायता से हम नशा छुड़वा के देखते हैं। कुछ लोग पंचायत के पास गए थे कि हमें नशा छोड़ना है, नशे से तंग आकर के लड़के, तो हमने नशा छुड़वाया था मेरे गांव के आरएमपीओं ने। और उसमें मतलब कि बाकायदा हमें अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ है कि डबाड़ी की एसपी साहिबा हैं जो निकिता खट्टर जी, उन्होंने बुला करके हमारे संघ को सम्मानित किया था और ख़ुद मुझे भी सम्मानित किया था। तो मैं आज हमारे यहाँ पे इस मीटिंग का मुद्दा यही है कि जो नशा करते हैं उन लोगों को समझाया जाए, क्योंकि जो गांव में एक आरएमपी बैठा है वो गांव के सरपंच के बराबर है, उसकी बात को माना जाता है, वो समझा सकता है, वो पढ़ा लिखा है, वो जागरूक व्यक्ति है। तो जागरूक व्यक्ति की बात का असर होता है। दूसरा, अगर कोई नहीं मानता है तो मैं कहता हूँ कि प्रशासन की मदद करो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात नहीं, अगर हमें हमारे समाज और हमारे बच्चों को बचाते हुए अगर कुर्बानी देनी पड़ सकती है तो हम हंस के कुर्बानी देने को तैयार हैं। फिर क्या हो गया, मरना तो एक दिन है ही है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं मान के चलूँ कि आज आपकी बैठक के माध्यम से जिला भर के आरएमपी को ये मैसेज कन्वे हो जाएगा कि कोई नशा बेचता है तो बेझिझक उसकी सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों को दें। हाँ, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं। जब मैंने इससे में बात की, कहते जी हम सूचना दे देते हैं, लेकिन जो है कि ये थाने चौकी वाले हैं, यही हमारी सूचना लीक कर देते हैं। मैंने कहा नहीं, किसी थाने चौकी वाले से बात मत करो, सीधा जब एसपी बात कर रहा है फ़ोन पे तो आप एसपी से बात करो, डीआईजी से बात करो, बड़े अधिकारियों से डीसी से बात करो, क्या दिक्कत है। लेकिन हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमारी एसोसिएशन आज पूरे तन मन धन से, बल्कि हर तरह से हम सशक्त करेंगे अपने लोगों को, और हम नशे के खिलाफ और नशे के विरुद्ध मैदान में उतरेंगे। जी बाबू जी, क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे गवर्नमेंट से आपकी तरफ से? मैं डॉक्टर करमवीर सिंह वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूनियन का। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि पहले तो हम, जैसे बहुत लंबित मांग है कई सालों से कि हमें पंजीकृत किया जाए। हमारे पास अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो हम और भी खुल के समाज के काम कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जैसे राज्यपाल जी ने कहा कि नशे के विरुद्ध, तो नशे के विरुद्ध जैसे कोरोना काल में सरकार ने हमारे से मदद मांगी थी तो हमारे आरएमपीओ ने खुल के मदद की थी। और कोरोना काल को ये चौधरी रणजीत सिंह ने माना था भी 80% लोग कोरोना काल को कंट्रोल करने में आरएमपीओ का साथ मिला हमें। तो हम आज भी नशे पर भी सरकार के पूरा साथ देंगे। अगर सरकार के बजाय हमें तंग करने के बजाय अगर हमारे से सहयोग मांगे सरकार, तो हम उसका हर पर, जैसे राज्यपाल जी ने कहा भी हम जो नशे के सौदागर हैं, जो नशे के तस्कर हैं, उनको पकड़वाएंगे भी। जो नशे लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, उनको जागरूक करके उनको छुड़वाने की कोशिश भी करेंगे। परंतु सरकार से मांग है भी हमारे तंग करने के बजाय हमारा सहयोग किया जाए और हमारा सहयोग लिया जाए। हम सरकार से ये करते हैं। और पंजीकृत के हमारे लंबित मांग है, उसके बारे में सरकार को विचार विमर्श करके हमारे लोगों को पंजीकृत करें, और जिसके पंजीकृत होने के बाद में हम अपना जो काम है वो पूरे तरीके से, सही तरीके से कर सकते हैं और करते रहेंगे। राज्यपाल जी, सरकार और प्रशासन का सहयोग या समर्थन मैं कहूँ अगर आपको मिल जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र नशे से मुक्त हो जाएंगे, मैं मान के चलूँ? सर मैं बताऊं,
कि अगर आरएमपी को पंजीकृत कर दिया जाए तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी मनमोहित जी। क्योंकि ये बड़ी बात इसलिए होगी कि सबसे बड़ी बात है कि मेरी बात सुनिए, 30% बीमारियां तो ऐसी होती है कि जिसमें गांव के डॉक्टर के पास या मेडिकल पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको भी गैस, तेजाब, कब्ज होती है तो आप मतलब कि घर में आपकी रसोई में 30% दवाइयों का इलाज है और आपको पता है, आम आदमी को पता है। उसके आगे जो 30% दवाइयाँ होती है वो फर्स्ट एड से, जो गांव में डॉक्टर बैठे हैं मेडिकल पे से दवाइयाँ लेके खुद ही बंदा ठीक हो जाता है। जो उससे ऊपर जो 50% मेडिसिन होती है वो बड़े डॉक्टरों का काम होता है, और जो नीचे वाली 20% जो आरएमपी कर रहे हैं वो काम कभी भी बड़े डॉक्टरों के हाथ से नहीं हो सकता। और रही बात, आप कह रहे हो कि क्या बदलाव होगा, सर बदलाव क्यों नहीं होगा जब अब तो इन लोगों के पास सिर्फ एक अभ्यास है, इनके पास एक्सपीरियंस है जिसके आधार पे ये प्रैक्टिस करते हैं। जब भी कोई नशे की बात होती है और होती है तो इन पे एलिगेशन लगता है, लेकिन अगर इनके पास अधिकार होगा तो इनका डर खत्म हो जाएगा, और इनका डर खत्म होगा तो ये एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाते हुए जो है समाज में कार्य करेंगे और समाज में बहुत बड़ा सुधार आएगा और बहुत बड़ा बदलाव आएगा।